Namaste दोस्तों, my name is Ambuj and currently I am in my third year at BITS Pilani campus, and in this video we are going to talk that how one can balance his boards as well as BITSAT preparation. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर साल मुझसे पूछा जाता है। सारे आप कोई सा भी बैच उठा लो, ऑलमोस्ट हर किसी को ये एक प्रॉब्लम आती ही है कि भैया बोर्ड्स भी हैं हमारे, BITSAT भी हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों एग्जाम्स में, तो हम कैसे दोनों को साथ में प्रिपेयर करें, हम कैसे बैलेंस करें, राइट। सो इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिटेल में बट एक कॉन्साइज तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ऐसे वीडियोस बहुत रेगुलरली इस चैनल पर मैं लाता रहता हूँ रिलेटेड टू BITSAT, पर्टिकुलरली टारगेटिंग BITSAT एज वेल एज BITS Pilani, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बहुत मुश्किल नहीं है यार, इट्स वेरी इजी, इट्स लिटरली वेरी इजी, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस टू बैलेंस बोथ द थिंग्स टुगेदर। जस्ट व्हाट यू नीड टू नो इज अ स्ट्रैटेजी। सो ये स्ट्रैटेजी बस इतनी सी है, बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सो बी इट एनी बोर्ड, हो सकता है आपका CBSE बोर्ड नहीं हो, आपका ICSE बोर्ड हो सकता है आपका कोई और स्टेट बोर्ड हो सकता है आपका कोई इंटरनेशनल बोर्ड हो, और आप BITSAT एग्जाम में JEE मेंस JEE एडवांस ऐसे एग्जाम्स दे रहे हैं। सो नंबर वन थिंग दैट यू नीड टू डू is to identify that what portion, what part of your board syllabus overlaps or coincides with the syllabus of BITSAT। आपको आसान भाषा में बताऊं तो ये करना है कि फॉर एग्जांपल अगर 10 चैप्टर आपके मैथ्स में है बोर्ड के सिलेबस में और 10 चैप्टर हमारे मैथ्स में है BITSAT के सिलेबस में, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन 10 में और इन 10 में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कॉमन है। हो सकता है इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ पर भी आपको करना है और आपको यहाँ पर भी करना है, तो इंटीग्रेशन इज अ कॉमन सब्जेक्ट। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कॉमन है दोनों सब्जेक्ट्स में, दोनों सिलेबस में, आपके बोर्ड में भी और आपके BITSAT में भी। नंबर टू थिंग, ये जो हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जो ओवरलैपिंग पोर्शन है हमारे सिलेबस का, हमें सबसे पहले इसको प्रिपेयर करना है। क्यों करना है? बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम एक चैप्टर करेंगे तो हमारे दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन होगी। अगर हमने इन सारे चैप्टर्स को पहले करके कंप्लीट कर लिया तो हम ना सिर्फ बोर्ड्स में बट BITSAT में भी एक कंसिडरेट अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन तक पहुंच चुके हैं। अगर हमने बाकी किसी और चैप्टर से स्टार्ट किया तो हम एक में तो आगे बढ़ जाएंगे बट प्रोबेबली हम दूसरे में बहुत पीछे अटके हुए या फिर वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड। तो हमें स्टार्ट तो इन्हीं चैप्टर से करना है जो कि कॉमन है दोनों एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में भी और BITSAT एग्जाम में। द नेक्स्ट स्टेप इज टू नो दैट हाउ वी हैव टू प्रोसीड इनटू दीस चैप्टर्स। कैसे हमें करना है? पहले हम बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे या फिर हम पहले BITSAT के लिए पढ़ेंगे, क्या करें? So the best strategy which even I implemented during my preparation days was that अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इंटीग्रेशन को लेकर चलूँ तो पहले मुझे अगर इंटीग्रेशन करना है सो मैं सुबह से लेकर शाम तक, और यू कैन से द अर्लियर हाफ ऑफ द डे, मैं JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर BITSAT के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेशन चैप्टर को पढ़ूंगा। जो भी मेरा कोचिंग मटेरियल है या फिर अगर मैं आर्यन BITSAT गाइड कर रहा हूँ या फिर मैं अगर और कोई बुक कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, प्रीवियस पेपर कर रहा हूँ JEE के, तो मैं अर्ली हाफ ऑफ द डे, द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे आई वुड फोकस upon those questions from the BITSAT point of view or from the JEE means point of view. Now what you have to do in the second half of the day is that जो चैप्टर आपने सुबह पढ़ा है BITSAT के लिए, सेम चैप्टर को आपको रात को पढ़ना है आपके बोर्ड्स के लिए, आपके बोर्ड्स के डिफिकल्टी लेवल में। सो अगर मैं CBSE की बात करूं तो आपको इंटीग्रेशन चैप्टर को ही NCERT से रात को पढ़ना है, आपको इंटीग्रेशन चैप्टर के ही प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चन रात को करने हैं। अब इससे हमारे पास दो फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं? दो। एक फायदा तो यह है कि क्योंकि हमने वो सेम चैप्टर सुबह पढ़ा JEE के लेवल पे, JEE का डिफिकल्टी लेवल जो कि बहुत ज्यादा है हमारे बोर्ड्स के लेवल से, जब हम उसको रात में पढ़ेंगे बोर्ड्स के लेवल पे तो हमें टाइम बहुत कम लगेगा बोर्ड का लेवल मास्टर करने के लिए, राइट। बहुत बार क्या होता है कि हमने अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन आज पढ़ा JEE के लेवल पर, 5 दिन बाद हम NCERT उठा के देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि क्योंकि रिविजन हमारा उतना नहीं है, हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है, हम भूल गए बहुत सारे फॉर्मूले जो हमने JEE के लिए पढ़े थे। अब वो बोर्ड्स को कवर करने में भी हो सकता है हमें 3 घंटे लग जाए, जो कि सेम डे पढ़ते तो हमारा 1 से 2 घंटे में हो जाता। तो पहला तो हमारा ये एडवांटेज है कि टाइम बहुत ज्यादा कम लगेगा बोर्ड को मास्टर करने के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो चैप्टर को अच्छा से प्रिपेयर करने के लिए। सेकेंड एडवांटेज हमारा ये है दैट क्योंकि हम सेम चीज को रात में बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो एक तरह से हम उस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत ही ज्यादा अच्छे से हॉलिस्टिकली पूरा हम कवर कर। ऐसा नहीं है कि हमने NCERT छोड़ दी, सिर्फ कोचिंग मटेरियल कर लिया, या फिर ऐसा भी नहीं है कि हमने NCERT पढ़ी पूरे दिन और हम उस लेवल का कर ही नहीं पाए जो एग्जाम डिमांड करता है। तो अगर कोई NCERT से थ्योरी का भी क्वेश्चन आया उठ करके, तो चांसेस हैं कि आपको वो आंसर याद रहेगा क्योंकि आपने उस चैप्टर को पढ़ते टाइम ही NCERT भी रात को पढ़ ली थी।
ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रहता है यार फिनोमेना, क्या बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा रहता है ये प्रोसेस, और बहुत ईजी रहता है, बहुत कम टाइम लगता है ऐसे बोर्ड्स को कवर करना। सो आप ये इंप्लीमेंट करके देखिए। अगर आपके पास और कोई प्लान हो जो आप फॉलो कर रहे हैं, उससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, देन डू मेंशन इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बताइए। अगर अच्छा हुआ तो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद अदर व्यूअर्स एज वेल। एंड वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को अभी के अभी लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आई रेगुलरली ब्रिंग such valuable content for you, particularly and specifically targeting on BitSat as well as Bits Pilani on this channel. So subscribe to it and don't forget to hit the bell icon. हमारे पास यार बहुत सारी वीडियोस हैं, more than 200 videos are there on this channel targeting on BitSat. आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी एंड I would highly recommend you to watch each and every of those videos because it can be a game changer. मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूँ, कुछ भी फालतू की बात नहीं करिए, आपको एक एक वीडियो से वो सारी वैल्यू मिलने वाली है, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं जो प्रोबेबली आपको कहीं और नहीं मिलेंगे और ना ही आपको मिले होंगे। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड इट। लाइक करे बिना मत जाइएगा एंड पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।